हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ ईवीएस रीडिंग करवा रहे हैं। इसका नेक्स्ट पेज नंबर 29। ओके स्टूडेंट्स, डेट टुडे इज़ 10/6/20। ओके, क्लास फोर्थ ईवीएस रीडिंग चैप्टर 5 वाटर। ओके, पेज नंबर आपका 29। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ये तो फन एक्टिविटी है। ओके स्टूडेंट्स, क्या फन एक्टिविटी है? लेट्स परफॉर्म 3 एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए 3 आपको एक्टिविटी करनी है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कर लेना। ओके, एक्टिविटी नंबर 1, टेक 2 हैंडकरचीफ, 2 जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं हैंकी, वही 2 हैंडकरचीफ लेने ऑफ द सेम साइज के। ओके, सोक बोथ ऑफ देम इन वाटर, मतलब सोक मीन्स भिगोना, बोथ दोनों को, देम इन वाटर पानी के अंदर, है ना, उनको पानी के अंदर भिगो देना है। पुट 1 टू ड्राई इन द सन, पुट 1 टू ड्राई इन द सन, एक को सन के उसमें रोशनी में, संदेश में सुखाना है। एंड अदर इन द शेड, और दूसरे को शेड में, शेड मतलब वो छाया होती है ना घर के अंदर, उस टाइप से घर के अंदर। यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे दैट द हैंडकरचीफ पुट इन द सन ड्राइज फास्टर, जो आपने हैंडकरचीफ पुट रखा था सन में, ओके, वो ड्राइज फास्टर, वो जल्दी से सूख गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी नंबर 2 है, टेक 2 हैंडकरचीफ, 2 हैंकी लेने हैं, फिर से वही हैंडकरचीफ, एंड सोक, उनको भिगाना है, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, इन वाटर पानी में। ओपन एंड स्प्रेड, ओपन खोल के, एंड स्प्रेड 1 हैंडकरचीफ ऑन अ क्लोथ्स लाइन, है ना, उसको पूरी तरह से ओपन करके, खोल के पूरा तरह से, है ना, उसको सुखाना है। पुट द अदर वन ऑन द लाइन इन अ क्रम्पल्ड स्टेट, और दूसरे को कैसे रखना है? अदर, दूसरे को, अदर वन ऑन द लाइन इन अ क्रम्पल्ड स्टेट, और उसको मुड़ा हुआ, मतलब फोल्ड करके ऐसे कैसे रख देना है उसे। विच वन ड्राइज फास्टर, कौन सा जल्दी से सूखा। यू विल सी दैट द हैंडकरचीफ दैट वाज स्प्रेड ओपन ड्राइज फास्टर, जिसको हमने खोल के सुखा रखा था ओपन करके, है ना, वो जल्दी से सूखा, ड्राइज फास्टर, जल्दी से सूखा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3 आपकी आती है, टेक 2 हैंडकरचीफ, 2 फिर से हैंडकरचीफ लेने सेम साइज़ के, है ना, उसी साइज़ के जो आप पहले ले रहे थे। एंड सोक बोथ ऑफ देम इन वाटर, और उनको गीला करना है, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, इन वाटर पानी के अंदर। पुट 1 टू ड्राई अंडर, एक को अंडर द फैन, एक को फैन के नीचे सुखाना है, जो ऊपर वाला फैन होता है ना, सीलिंग फैन, जिसको ऊपर जो घूमता है छत पर लगा होता है, उसको सीलिंग फैन बोलते हैं। और जो नीचे रखा होता है उसको टेबल फैन बोलते हैं। या तो टेबल फैन के आगे रख दो, या फिर उसके नीचे रख दो, है ना, सीलिंग फैन के। तो पुट द अदर वन अवे फ्रॉम द फैन, और दूसरे को थोड़ा कोने में जाके रख दो, जिस कॉर्नर में आपका फैन लगा वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा दूर जाके। ओके, यू विल सी, आप देखोगे, दैट द हैंडकरचीफ अंडर द फैन विल ड्राई फास्टर, जो आपका हैंडकरचीफ है वो फैन के जो नीचे है वो विल ड्राई फास्टर, जल्दी से सूखेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 10। इस तरह से एज कंक्लूजन, है ना, निर्णय निकला, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की इवेपोरेशन, है ना, जो इवेपोरेशन आपको पढ़ाया था ना, वही, इज़ फास्टर, ज़्यादा तेज़ है, व्हेन इट इज़ सनी, है ना, सनी और विंडी डे, एंड द एक्सपोज सरफेस एरिया इज़ मोर, मतलब जो आपकी इवेपोरेशन जो आपकी क्रिया है वो कहाँ तेज़ होती है? सनी, मतलब सूरज के नीचे, मतलब सूरज की किरणों के नीचे साथ, और हवा के दिनों में, हवा जिस दिन हवा बहती है उस दिन। एंड एक्सपोज सरफेस एरिया इज़ मोर, और एक्सपोज मतलब थोड़ा सा बढ़ा लेना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर देना। सरफेस एरिया इज़ मोर, जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है ना, एक्सपोज मतलब पूरी तरह से अनावरण कर देना। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अच्छा, कंडेंसेशन क्या होता है पहले ही समझ लो। कंडेंसेशन होता है किसी भी स्ट्रीम का, है ना, कोई भी आपके पास वेपर है उसका वाटर में कन्वर्ट हो जाना। ओके स्टूडेंट्स, वो कंडेंसेशन होता है। चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें आएगा आगे। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन वी कीप अ ग्लास और बोतल ऑफ अ कोल्ड वाटर, आपने जब भी नोटिस करा है ना कि व्हेन, जब वी कीप, हम रखते हैं, अ ग्लास
एक ग्लास और अ बोतल या फिर बोतल ऑफ कोल्ड वाटर, है ना, ठंडे पानी की, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, वाटर ड्रॉपलेट स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन द सरफेस, है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं, है ना, इस टाइप से सरफेस ऑफ द ग्लास और बोतल के ऊपर भी। दिस हैपन, ये होता है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन की वजह से ही पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस है थ्रू विच वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है थ्रू विच वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है मतलब आप कह सकते हो भाप, पानी की भाप बन के उड़ने लग जाती है, जो चेंजेस इनटू बैक इनटू वाटर, जो कि पानी में चेंज हो जाती है। व्हेन वाटर वेपर, जो पानी का पानी का भाप होती है, कूल, ठंडी होती है, इट चेंजेस इनटू ड्राई, है ना, इनटू टाइनी ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं ऑफ वाटर, पानी की। ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स इन विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अवर डेली लाइफ, जो ऑन लीव्स इन विंटर, जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ पे हमारी डेली लाइफ होती है ना, उस पर भी क्या आ जाती हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं छोटी छोटी, है ना, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम इसको, एक बार और रीड कर लो। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जो एयर के साथ जो आपकी वेपर है वो अगर होती है तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी जब गर्मी के दिन आते हैं, बारिश हो जाती है तो ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपाहट सी होती है वो, उसमें जब ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारे स्वेटिंग होगी। इट इज़ मोर इन रेनी सीजन एंड मेक्स अस स्वेट, ये रेनी सीजन में ज़्यादा होती है और हमें स्वेट करती है, मतलब पसीने आ जाते हैं। स्वेट मीन्स पसीना आना, स्वेट मीन्स पसीना, यहाँ पर हम लिख देते हैं पसीना। नेक्स्ट है वाटर साइकिल, अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम लैंड टू एयर, जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और वाटर पानी का, टेक्स प्लेस फ्रॉम लैंड टू एयर, ज़मीन से एयर हवा में चला जाता है, एंड देन बैक टू द लैंड, और फिर से जब हवा ठंडी हो जाती है तो ज़मीन पे आ जाता है। जब ठंडी होगी तभी तो आएगी ना, जब बारिश होती है वो ऐसी होती है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इस जर्नी के दौरान वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, फ्रॉम फॉर्म एंड बैक टू लिक्विड अगेन, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर से लिक्विड में आ जाता है। दिस सर्कुलेशन थ्रू विच द वाटर ऑन अर्थ गोज अराउंड द राउंड एंड राउंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। अब जो सर्कुलेशन होता है ना, थ्रू विच द वाटर अर्थ गोज राउंड एंड राउंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल, इस सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं, जल चक्र, मतलब वाटर साइकिल बोलते हैं। पहले वाटर था, फिर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर से वाटर में आ गया, मतलब इसी टाइप की जो चेंज चलती रहती है उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द वाटर साइकिल वर्क्स। चलो समझते हैं कि जो वाटर साइकिल है वो कैसे वर्क करता है। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम रिवर्स, वाटर क्या होता है, रिवर्स से इवेपोरेट होता है, लेक्स, है ना, एंड अदर वाटर बॉडीज, और दूसरी वाटर बॉडीज से, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन एंड इट राइजेज इनटू द एयर, जो सूरज की हीट होती है, गर्मी, वो इसको राइज कर लेती है इनटू द एयर, हवा में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। उसके बाद एज इट गोज हायर, जैसे ऊपर जाती है, इट मीन्स कोल्ड एयर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और इसको कंडेंसेस कर देती किसकी फॉर्म में, क्लाउड्स की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, जब क्लाउड ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, विद कंडेंसेट वाटर वेपर की वजह से, है ना, दे फॉल डाउन, वे नीचे आने लगते हैं, दे फॉल डाउन एज रेन, और बारिश मतलब वो नीचे आने लग जाते हैं एज रेन, बारिश के जैसे। दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन,
मतलब वर्षण, वर्षा होती है ना, वर्षा, वही। एज इट रेन्स वाटर दैट हैड इवेपोरेटेड फ्रॉम द, जैसे बारिश होती है, वाटर दैट हैड इवेपोरेट फ्रॉम द आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द वेरियस वाटर बॉडीज अगेन फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, फिर से वो क्या होता है, बार बार उसी वाटर बॉडीज में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ चला जाता है, वैसे ये प्रोसेस चलती रहती है। सो द प्रोसेस और साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, मतलब इसी टाइप से चलती रहती है। सीजनेबल चेंज इन वाटर लेवल, जो सीजनेबल चेंज होता है वाटर लेवल में वो कैसा होता है? डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट कि द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स में वाटर लेवल होता है, लेक्स में, लेक्स का है ना, रेन फेड रिवर्स, जो बारिश से बनी हुई नदियां हैं, है ना, डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, जो वो पूरी साल एक जैसी नहीं रहती हैं, है ना। डू नॉट रिमेन द सेम, सेम मीन्स एक जैसी, रिमेन मीन्स रहना। द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस विद द चेंजेस ऑफ द सीजन, जो लेवल होता है वाटर का वो चेंज होता रहता है सीजन के हिसाब से। द वाटर लेवल बिकम्स क्वाइट लो, वाटर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है ना, क्वाइट लो इन समर, गर्मियों में, एंड हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में हाई हो जाता है। समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया रेनफॉल एट सम प्लेसेस इज सो हैवी दैट द वाटर लेवल इन रिवर्स ऑफ लेक्स ऑफन राइजेस कॉजिंग फ्लड्स। देखो, समटाइम्स, कुछ कभी कभी, ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान, इन इंडिया में रेनफॉल एट सम प्लेसेस, जो कुछ प्लेसेस पे रेनफॉल होता है, इज सो हैवी, इतना ज़्यादा, दैट कि द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल होता है इन रिवर्स एंड लेक्स, नदियों में और लेक्स में, ऑफन राइजेस, प्राय ऊपर आ जाता है, कॉजिंग फ्लड्स, बाढ़ के जैसा, बाढ़ बन जाती है। एक तरह से बोलते हैं ना कि वहाँ बाढ़ आएगी, वहाँ बाढ़ आएगी, वो क्यों होती है? बारिश हुई, पानी इकट्ठा हुआ नदियों के अंदर, है ना, लेक्स के अंदर, और ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया, वही आपकी बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है। इन समर्स, गर्मियों में, व्हेन द हीट ऑफ सन की गर्मी ड्राइज अप द वाटर बॉडीज़ को क्या कर देती हैं? सुखा देती हैं। देयर बिकम्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसमें बहुत कम पानी रह जाता है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल, कुछ टाइम वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, द वाटर बॉडीज़ ड्राई आउट कम्प्लीटली, और जो वाटर बॉडी होती हैं, जैसे नदियाँ हुई, तालाब, है ना, लेक्स, ये सब पॉन्ड हुए, है ना, तालाब को पॉन्ड बोलते हैं, वाटर बॉडीज ड्राई आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह सूख जाती हैं, एंड लीड टू अ मेजर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और ये बहुत बड़ी कमी हो जाती है पानी की, इसे को बोलते हैं ड्रॉट, यानी सूखा पड़ गया। वाटर लेवल डिक्रीज स्लोली इन विंटर, जो वाटर लेवल होता है वो धीरे धीरे विंटर में डिक्रीज होता रहता है। ओके, द लेवल ऑफ वाटर इन डिफरेंट वाटर रिजर्वर्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर कमिंग इन द गोइंग ऑन। ओके स्टूडेंट्स, वाटर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, मतलब वो डिपेंड करता है क्वांटिटी क्या है, कितना पानी जा रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स, यह डिपेंड करता है, ऑन द क्वांटिटी, मात्रा को, ऑफ वाटर, पानी की, यूज इन अ सीजन, है ना, सीजन में कितना यूज़ हो रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिवर्स, है ना, इट्स डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिवर्स के सरफेस पे कितना वाटर है, कितना क्या नहीं है, वो भी इस पर डिपेंड करती है। और किस पर? पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा, हीटेड एंड इवेपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या होती है? गर्मी इसको इवेपोरेट करती है, किसमें? मौसम में, है ना, इनटू द एटमॉस्फेयर, जो आपका एटमॉस्फेयर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको करना क्या है, इसकी रीडिंग फिर से कर लेना, वीडियो को एक दो बार और देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही आपका वर्क है। आज आपकी रीडिंग करवा दी, कल से आपकी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।